गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ चैप्टर आपका जो सेकंड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उसमें जो आप कर चुके हो लेंथ तक आप कर चुके हो। जो आज हमने बात करनी है मास की। जो टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ मास को लेकर आपने यहाँ पर करना है। सबसे पहले आपको ये बताओ कि मास क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पता हो कि मास आपके पास में क्या होता है। जो मास आपके पास में है ये बेसिकली मास आप लोअर क्लासेज में पढ़कर भी आए हो। मास क्या होता है आपके पास में? मास आपके पास में वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वहाँ पर आपके पास में एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो हमने यहाँ पर पढ़ा है। जो एक्चुअल क्वांटिटी कंटेंट आपका है मैटर के अंदर वो आपका मास है। जो एक्चुअल क्वांटिटी कंटेंट है विद इन द मैटर वो आपका क्या है? मास है। अब जो मास आपने पढ़ा यहाँ पर, मास का नेचर कैसा होगा? स्केलर होगा या वेक्टर होगा? मास आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डिपेंडेंसी किस पर होगी? देखिए मास आपका डिपेंड नहीं करता है किस पर। ये डिपेंड नहीं करेगा आपके पास में अर्थ की पोजीशन पर, आप पोल पर हो या फिर इक्वेटर पर हो। साथ में आपका ये डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ये डिपेंडेंसी आपका नहीं शो करता है। मतलब आपका मास इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, प्रेशर और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? अब जो इसके बाद आपने बात करनी है, बात हमारी है मास मेजरमेंट को लेकर। किसकी बात है? मास मेजरमेंट की हमने बात करनी है। जो मास मेजरमेंट आपका है तो इसकी मेजरमेंट करोगे आप तो उसके लिए यूनिट क्या होगी? उसके लिए जो आपके पास में यूनिट रहेगा, यूनिट जो होगा मास का, आपने ये वहाँ पर पढ़ा था। किसमें? आपने ये पढ़ा था वहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। इसकी जो यूनिट रहेगी, यूनिट होगी आपके पास में SI यूनिट जो होगी किलोग्राम। एवरीवेशन आप वहाँ पर इसका kg से शो कर सकते हो। क्या होगी? किलोग्राम kg से आप इसको शो करोगे। और जो आपका इसमें प्रोटोटाइप होगा क्या रहेगा? प्रोटोटाइप ऑफ स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम की अगर आप वहाँ पर बात करते हो, ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम की आप बात करते हो, ये आपका कहाँ से होता है? ये आपका देखिए वहाँ पर जो इसको सप्लाई करता है वो कौन करता है? वो करता है वहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। कौन करता है वहाँ पर? इसे वहाँ पर करता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो आपका है ये वहाँ पर इसको सप्लाई करता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लेबोरेटरीज आपके होते हैं इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल को वहाँ पर मेंटेन करने के लिए। और अगर आप बात करते हो इंडिया की, इंडिया में ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नाम से आपके पास में लेबोरेटरी बनाई गई है जो वहाँ पर मास को या फिर स्टैंडर्ड मास को आपके पास में मेंटेन करती है। अब इसके बाद जो बताया गया, आपको बताया क्या गया है, जो किलोग्राम यूनिट है आपके पास में मास की, क्या है? किलोग्राम यूनिट आपके पास में SI यूनिट है आपके पास में। ये किसकी? ये SI यूनिट आपके पास में मास की। तो ये यूनिट आपके पास में हमेशा कन्वीनियंट नहीं रहती है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आपने लेंथ में पढ़ा था आपके पास में लेंथ स्मॉल भी होते हैं और लेंथ आपके पास में लार्ज भी होते हैं। सिमिलरली आपके पास में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका मास स्मॉल भी होगा और उनका मास आपके पास में लार्ज भी होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की अगर आप बात करते हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की अगर आप बात करते हो, अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें वहाँ पर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की, किसकी बात की जाए? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, तो इसकी मेजरमेंट के लिए या फिर इनके मास के मेजरमेंट के लिए आप किलोग्राम वहाँ पर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि किलोग्राम एक लार्ज स्केल होगा इनको देखते हुए। तो यहाँ पर इनकी मेजरमेंट के लिए या फिर इनके मास के मेजरमेंट जो हम करेंगे उसे हम करेंगे किससे? एक डिफरेंट यूनिट यहाँ पर आपकी अडोप्ट की जाएगी और यूनिट आपके पास में क्या है? यूनिफाइड यूनिट आपने यहाँ पर लेनी है या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट आप यहाँ पर लेकर चलोगे, जिसे हम दिखाएंगे किससे? स्मॉल यू से। किससे दिखाएंगे? स्मॉल यू से। स्मॉल यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा आपके पास में 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या रहेगा ये?
जो कार्बन 12 आपका है उसका जो आइसोटोप होगा, उस आइसोटोप के एक वहाँ पर क्या होगा, 1/12 होगा उसके एक एटम के मास का। और साथ में किसको इंक्लूड करेगा, इंक्लूड ये करेगा वहाँ पर इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मास को साथ में ये इंक्लूड करेगा। और जो इसकी वैल्यू होगी किलोग्राम में आपके पास में कितनी वैल्यू होगी, 1 U की, ये रहेगी आपके पास में वहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आपके पास में इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर है। तो ये था आपके पास में स्मॉल स्केल के मास की बात आपके पास में, जिसकी मेजरमेंट होगी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट से। और 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट आपका किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आपके पास में इसकी वैल्यू रहेगी। अब देखिए जो आपने बात की इतनी, जो आपके पास में मास का स्केल है या मास की रेंज है, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स वो आपके हैं जो नॉर्मल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में आप जिनके साथ डील करते हो, जो आपके लिए नॉर्मल है। जैसे आपके पास में वहाँ पर ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, जो भी आपके पास में है वो आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट वो हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है, जैसे मास ऑफ प्लेनेट का होगा या फिर मास ऑफ किसी सैटेलाइट का होगा या फिर मास ऑफ कंप्लीट यूनिवर्स का आपका होगा। और एक वो जो आपके पास में क्या स्मॉल मासेज आपके हैं, जैसे मास ऑफ एटम्स, सब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपके पास में वहाँ पर इंक्लूड किया जाए। तो जो आपके पास में नॉर्मल मास आपका है उसकी मेजरमेंट के लिए आपके पास में सिंपल एक कंपैरिजन होता है, एक बैलेंस आपका होता है, जैसे एक ग्रोसरी शॉप पर आपको मिलता है। जैसे आपके एक परचून की दुकान आपकी है, उस पर जो आपको मिलता है कुछ इस टाइप का ये होता है, जिससे आप बैलेंस वहाँ पर कर लेते हो, दोनों का कंपेयर आप कर लेते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो वहाँ पर लार्ज मासेस की, मास ऑफ प्लेनेट की बात की जाए, मास ऑफ यूनिवर्स की बात की जाए, मास ऑफ स्टार की बात की जाए या फिर मास ऑफ सैटेलाइट्स की बात की जाए, उनकी मेजरमेंट कैसे होगी, ऐसा कोई भी वहाँ पर बैलेंस नहीं होगा किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जो उनके मास को मेजरमेंट कर सकता है। देखिए उसकी मेजरमेंट के लिए आपके पास में जो यूनिवर्सल लॉज आपके हैं या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो आपका है या फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो आपका है उसको अडॉप्ट किया गया है, तो उसको वहाँ पर ग्रेविटेशनल मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके बाद जो आपके पास में है कौन, अगर स्मॉल मासेस की बात हम करें, जैसे एटम्स आपका है या फिर सब एटम्स आपका है, पार्टिकल्स आपके हैं, सब पार्टिकल्स आपके हैं, उनके मास की अगर आप बात करते हो, उनकी मास मेजरमेंट के लिए आपके पास में क्या होगा, उसके लिए आपके पास में होगा मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या होगा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपके अवेलेबल होते हैं, उनकी प्रेजेंस में एक चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है। अब जो चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो कोई ना कोई वो पाथ फॉलो करता है। जो पाथ वो फॉलो करता है उस पाथ को नाम दिया जाता है ट्रेजेक्ट्री का। क्या नाम दिया जाएगा, ट्रेजेक्ट्री उसका नाम होगा। क्लियर। और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी चार्ज पार्टिकल की, ये हमेशा प्रोपोर्शनल आएगी उस चार्ज पार्टिकल के मास के। मतलब जो ट्रेजेक्ट्री आपके पास में आई है उसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ में है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ में आपके पास में ये प्रोपोर्शनलिटी रखता है, तो ईजिली आप उसका मास वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपके पास में यहाँ पर क्या मेजरमेंट ऑफ मास को लेकर आपका जो टॉपिक था। अब इसी का फर्दर एक पार्ट आपके पास में है क्या, रेंज ऑफ मासेज आपके पास में क्या क्या होगी। क्लियर। अब जो पार्ट हमारा है रेंज ऑफ मासेज, अब रेंज से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। रेंज का मतलब होता है कि आपके पास में लोवेस्ट टू मैक्सिमम आपका कितना होगा, लोवेस्ट टू हायर आपका कितना होगा, कम से कम कितना मास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मास कितना होगा। जो अदर मासेज आपके होंगे इन बिटवीन आपके पास में इंक्लूड वो हो जाएंगे। अब इसमें जो रेंज की बात होगी, रेंज का मतलब आपके पास में जो सबसे कम रेंज है मास की वो किसकी होगी, वो आपके पास में एटम्स मॉलिक्यूल्स उन्हीं की आनी है। और आपके पास में सबसे कम मास होगा इलेक्ट्रॉन का। किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का। और ये 10⁻⁻30 किलोग्राम की रेंज में आपके पास में रहेगा। और सबसे ज़्यादा मास आपके पास में होगा मास ऑफ ऑब्जर्वेबल गैलेक्सी। ठीक, यूनिवर्स। जो आपका यूनिवर्स है उसका जो मास है वो आपके पास में मैक्सिमम मास होगा रेंज के अकॉर्डिंग 10⁻55 किलोग्राम आपके पास में ये रहेगा। मतलब आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर आपके यूनिवर्स के मास तक की हमने बात करनी है, लोवेस्ट टू आपने हाईएस्ट बात करनी है। और ये आपके पास में एक वाइड रेंज होगी मास की। ये क्या रहेगी आपकी, एक वाइड रेंज होगी मास की।
आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स अदर होंगे वो सब इनके बीच में आपके आ चुके होंगे, इनसे बाहर आपके पास में कुछ नहीं रहेगा। ये जो टॉपिक आज हमने कवर किया, टॉपिक हमारा क्या था, मेजरमेंट ऑफ मासेस, आपके पास में ये टॉपिक था, या फिर मेजरमेंट ऑफ मास आज आपने कवर किया। पहला पार्ट आपका इसमें क्या था, पहला आपका मास को लेकर था और दूसरा पार्ट आपका इसमें था रेंज ऑफ मास को लेकर। क्लियर है? थैंक यू।